हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कराऊंगी। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होंगे टाइम एंड वर्क का। 10 क्वेश्चंस 10 टाइप के 10 क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ये क्लास बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है सीजीएल स्टूडेंट के लिए। पहला क्वेश्चन है टाइप नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः ए कर रहा है 8 दिन में, बी 10 दिन में और सी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ काम पूरा करने के बाद उन्हें मिल रहे हैं 29,600 रुपये। 29,600 रुपये तीनों को एक साथ काम पूरा करने के बाद मिल रहा है। प्राप्त राशि में बी का हिस्सा रुपए में कहा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है ए जो कि कार्य को 8 दिन में कर रहा है, बी कार्य को 10 दिन में और सी कार्य को कर रहा है 12 दिन में। अब यहाँ पर 8, 10, 12 तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम, जो कि एलसीएम आ जाएगा 120। यानी इसको कहा जाता है टोटल वर्क। जो एलसीएम आता है ये होता है टोटल वर्क। तो 8 से 120 चला जाएगा 15 बार में, और फिर तो यहाँ से ए की इफिशियंसी 15 हो गई, और बी यहाँ पर 10 से चला जाएगा 12 बार में, और 12 से चला जाएगा 10 बार में। अब कहा गया है उन्होंने एक साथ मिलकर, यानी ए बी सी तीनों ने, तो क्यों ना मैं यहाँ पर तीनों की इफिशियंसी को ऐड कर लेती हूँ। जब ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 3 यहाँ से 1 और 1 यहाँ पर आ जाएगा 3। यानी कहने का मतलब है ये जो 37 रेशियो इफिशियंसी की कार्य क्षमता की आई है, इसको हम बांट लेंगे, इसमें इसके बराबर कर लेंगे, क्योंकि ये 29,600 रुपये की राशि तीनों के बीच बांटनी है। तो क्यों ना इन 37 से काटूंगी। यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 6, यानी 7 का कौन सा मल्टीपल बन जाएगा? 6। तो ये चला जाएगा 8 7 56, 8वां मल्टीपल हो जाएगा, यानी 8 से जाएगा 8 7 56, और फिर 8 3 के 24, 24 और 5 ये हो जाएगा 29। यानी कहने का मतलब है एक रेशियो का मान, यहाँ से एक रेशियो का मान आ जाएगा 8 आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो भी है जो कि आ जाएगा एक रेशियो का मान 800। जब एक रेशियो का मान जब 800 आ गया है तो बी का हिस्सा कहा गया है, और बी की इफिशियंसी का रेशियो आया है 12। तो इस बी की आया है 12, इस 12 में 800 का मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 बटे 96, तो 96 हो जाएगा, यानी 2 जीरो लगा दूँगी। 9,600 रुपये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 1 था। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 2 है। क्वेश्चन है ए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 14 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद, काम शुरू होने के 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो ए काम खत्म करने में कितना समय लेगा? ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि ए कार्य को कर रहा है 12 दिन में, बी कार्य को कर रहा है 14 दिन में। 12 और 14 इन दोनों का एलसीएम ले लूँगी, इन दोनों का एलसीएम लूँगी, जो कि वही टोटल वर्क होता है। जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क हो जाता है। तो एलसीएम क्यों ना मैं यहाँ से 84 ले लूँगी, क्योंकि 12 से भी कट जाएगा 84 और 14 से भी कट जाएगा। 12 से ये 7 बार में चला जाएगा और 14 से 6 बार में, यानी ए की एफिशिएंसी 7 आ गई और बी की 6 आ गई। अब यहाँ पर कहा गया है दोनों मिलकर, यानी ए और बी दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, और 3 दिन बाद, तो यानी 3 दिन तक तो वे दोनों 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। यानी कहने का मतलब है ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन तक साथ में कार्य किया, 3 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। तो यहाँ पर दोनों की इफिशियंसी ऐड हो जाएगी, जो कि 13 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 3 दिन तक दोनों ने साथ में कार्य किया। तो यहाँ से आ जाएगा 39 आ जाएगा। जो ये 39 है, इस टोटल वर्क में से यदि 39 को घटा दूंगी, क्योंकि बी कार्य छोड़कर चला जा रहा है, जब बी कार्य छोड़कर चला जाएगा तो बचे हुए शेष कार्य यहाँ पर घटाना होगा, क्योंकि बी तो 3 दिन तक ही कार्य किया, अब बचा हुआ कार्य
ए अकेले करेगा। तो यहाँ से जब 84 में से 39 को माइनस करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 5, फिर यहाँ पर बचा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, 45 आ जाएगा। ये जो शेष आया है 45, ये शेष वर्क बचा है। अब इस शेष वर्क को ए करेगा। ए की इफिशियंसी है 7 और 7 की इफिशियंसी से 45 कार्य को ए कर लेगा 7 की इफिशियंसी से। 7 की इफिशियंसी से इसको काटेंगे, ये चला जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 7 छक 42, यानी बटा में तो 7 आएगा ही आएगा। 7 छक छठा मल्टीपल हो जाएगा 7 छक 42, 42 में यदि 3 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 45, यानी 6 सही 3/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 सही 3/7। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ए बी और सी अकेले अकेले इस कार्य को क्रमशः 24 दिन में, 16 दिन में और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी कार्य शुरू करते हैं, यानी ए और बी दोनों ने साथ में कार्य शुरू किया और 6 दिन तक कार्य करके छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले बी को कितना दिन का समय लगेगा। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ए कार्य को 24 दिन में कर रहा है, बी कार्य को 16 दिन में कर रहा है और उसके साथ सी भी है, सी जो कि कार्य को 32 दिन में। अब यहाँ पर जो डेटा है ये थोड़ा सा बड़ा डेटा है, तो क्यों ना इसका, जैसे कि 24 है, इस 24 का फैक्टर कर लूँगी। 24 का ये जो 24 दे रखा है इसका फैक्टर कर लूँगी, जो कि 8 और 3 का मल्टीपल बन जाएगा। 8 और 3 का, इसलिए मैं 3 और 8 का मल्टीपल नहीं हूँ, क्योंकि 8 तीनों में कॉमन है, तीनों में क्या है, कॉमन है। फिर उसी प्रकार 16 का भी फैक्टर कर लूँगी, जो कि यहाँ से 8 और 2 आ जाएगा, 8 और 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 32 का मल्टीपल, यहाँ पर 32 का फैक्टर कर लूँगी, जो कि इसका मल्टीपल बन जाएगा 8 × 4। अब यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो यहाँ एलसीएम यहाँ जो आता है टोटल वर्क में 8 को ले लेती हूँ, राइट। टोटल वर्क में 8 को ले लेती हूँ। फिर यहाँ से 3 ले लूँगी, राइट। तो 3 सिर्फ उसी में है, यानी ए में ही है, ए का फैक्टर ही बन रहा है। और उसके बाद यहाँ पर है 2, राइट, और यहाँ पर है 4, यानी कहने का मतलब है 4 में, ये जो 4 है उसमें 2 इंक्लूड है, ऑलरेडी 2 इंक्लूड है, तो मैं यहाँ पर 2 को नहीं ले रही हूँ, यहाँ पर 2 को नहीं लूँगी, सिर्फ यहाँ से 4 को ही लूँगी। तो यहाँ से ए अब चेक करूँगी, हमें ए की इफिशियंसी निकालनी है, तो कैसे निकाली जाती है ए की इफिशियंसी, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर 8 है और 3 है, तो यहाँ जो है, जो फैक्टर में आए हैं इनको छोड़कर जो नहीं है इसमें उसी को लेना है। तो यहाँ पर 3 और 8 है, तो मैं सिर्फ 4 को लूँगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 3 और 8 उसका मल्टीपल बना है। फिर यहाँ पर 8 और 2 है, तो यहाँ से हम 8 ले लूँगी, 8 छोड़ दूँगी, राइट। और इस 4 में से 4 और 2 का, 4 में 2 इंक्लूड है, तो इसमें से सिर्फ 1 2 लूँगी, 1 2 लूँगी, तो यानी यहाँ से 2 ले लूँगी और यहाँ से 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 2 का मल्टीपल 6। फिर यहाँ पर 8 और 4 है, तो 8 और 4 को छोड़कर तीसरा ले लूँगी, यानी सिर्फ 3 लूँगी, राइट। अब यहाँ से ए की इफिशियंसी 4 और बी की इफिशियंसी 6 और सी की इफिशियंसी 3 आ गई। अब इन सभी का मल्टीप्लाई, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है एलसीएम निकालना, यानी कहने का मतलब है टोटल वर्क निकालना इजी हो जाता है, इसलिए मैं इसी प्रकार फैक्टर करके आप सभी को बताई हूँ। यदि आप सभी को इजी लगे तो कर सकते हैं। तो यहाँ से इन सभी का मल्टीप्लाई कर लूँगी, 8 × 3 24, 24 × 4 हो जाएगा 96, 96 आ जाएगा। अब कहा गया है ए और बी कार्य शुरू करते हैं, यानी यहाँ ए और बी, यहाँ बी की जगह पर सी रख लेती हूँ, क्योंकि बी तो यहाँ पर बी की निकालनी है, राइट, बी की निकालनी है, तो क्यों ना मैं बी की जगह पर सी रख लेती हूँ, तो सी रख लूँगी। तो जैसे कि ए की इफिशियंसी है 4 और प्लस लेनी है ए और सी, तो ए प्लस सी लेनी है, राइट, और सी की इफिशियंसी है 3, तो ए प्लस सी
3 और 4 यहाँ से आ जाएगा 7। ये जो 7 क्षमता आया है और उस ए और सी दोनों मिलकर 7 की इफिशियंसी से 6 दिन तक कार्य कर रहे हैं। तो 7 × 6 जब यहाँ से आ जाएगा 42 कार्य। तो ए और सी के द्वारा ये टोटल वर्क में से ये जो 42 है इसको घटा दूंगी, क्योंकि ए और सी ने टोटल वर्क में से 42 काम कर चुके हैं। 42 काम क्या कर चुके हैं ए और सी दोनों ने मिलकर। तो यहाँ से जो घटाने पर टोटल वर्क में से घटाने पर आया है 42 में से 96 में से 42 को घटाऊंगी तो यहाँ से आ जाएगा 54। ये जो आया है शेष, ये शेष वर्क को, शेष काम को अब बी करेगा, क्योंकि कहा गया है अकेले बी कितने दिन में कर लेगा और बी की इफिशियंसी है 6। तो शेष काम 54 जो कि शेष वर्क है और बी की इफिशियंसी है 6 से करेगा। तो ये चला जाएगा 9 × 6 = 54, 9 बार में चला जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छा लगा होगा। यहाँ पर ये जिसको नहीं थोड़ा सा डेटा ये जो बड़ा बड़ा डेटा होता है और एलसीएम निकालना होता है, यानी करने का मतलब है टोटल वर्क निकालना होता है, तो ये तरीका थोड़ा सा ईजी है जब डेटा बड़ा आए तब। तो ये हो गया टाइप नंबर 3। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर क्या है 4। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए टाइप नंबर 4 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये 12 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, यानी ए और बी 12 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है तो बी शेष कार्य का 25% कितने दिन और घंटों में पूरा कर लेगा। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर है ए कार्य को कितना दिन में कर रहा है 48 दिन में, बी उसी कार्य को कर रहा है 60 दिन में। यहाँ पर भी डेटा बड़ा है तो मैं इसको वही प्रीफर करूँगी, यानी फैक्टर करना। तो फैक्टर करना यहाँ पर 48 का फैक्टर कर लूँगी जो कि हो जाएगा 12 से ले जाऊंगी 12 और 4 का मल्टीपल बनेगा। यहाँ पर भी 12 ही लूँगी क्योंकि दोनों में 12 कॉमन हो जाएगा और यहाँ से 12 × 5 कर लूँगी। अब यहाँ पर 12 और 4 है तो इनका टोटल वर्क निकाल लेती हूँ। टोटल वर्क तो यहाँ से 12 है और यहाँ पर भी दोनों में 12 कॉमन है, 12 लूँगी। उसके बाद 4 यहाँ पर 4 ले लेती हूँ, उसके साथ साथ 5 ले लेती हूँ। अब यहाँ पर 12 और 4 है, राइट। तो 12 और 4 ये थोड़ा सा स्पीड में कर रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये वाला तरीका। और यहाँ से 12 और 4 दोनों हैं तो दोनों को छोड़कर सिर्फ 5 ले लेती हूँ टोटल वर्क से। फिर 12 और 5 है, 12 5 को छोड़कर 4 ले लेती हूँ। यहाँ से इन दोनों की इफिशियंसी को ऐड करनी है, हमें ये ऐड करनी है तो ये हो जाएगा 9 की इफिशियंसी। कहा गया है 12 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। कौन, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन तक एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो यानी 9 की इफिशियंसी से 12 दिन तक कार्य करेंगे, यानी कहने का मतलब है ये 108 कार्य कर चुके होंगे ए और बी दोनों मिलकर। और यहाँ से इन तीनों की मल्टीपल हो जाएगा। टोटल वर्क जो आया है इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 4 ये हो जाएगा 48 × 5 कर लेंगे 200। अब ये जो टोटल वर्क 240 आया है उसमें से 108 को माइनस करूँगी। 108 को, क्योंकि ए और बी ने 12 दिन तक 9 की इफिशियंसी से कार्य किया तो इसको घटाना होगा। 108 को घटा दूंगी। घटाने के बाद यहाँ पर 10 है, 10 मानूंगी, 10 में से 8 जाएगा, 2 यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा यानी 132 जो आया है ये शेष वर्क है। ये शेष काम बचा है 132। अब ये 132 ए चला जाता है। जब ए चला जाएगा तो बी शेष कार्य को अकेले करेगा। बी शेष कार्य को अकेले कर लेगा। तो यानी 132 काम है और बी की इफिशियंसी है 4, राइट। बी की इफिशियंसी है कार्य क्षमता जो कि है 4। तो 32 में 4 का भाग लगा दूंगी। जब 32 में 4 का भाग लगा दूंगी तो ये चला जाएगा 4 × 12 यानी कहने का मतलब है 33 यहाँ से आ गया। ये 33 आ गया, लेकिन ये 33 हमारा राइट आंसर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कहा गया है बी
शेष कार्य का 25% कर रहा है, तो इस 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25/100 करूँगी, 1/4 आप सभी को पता होगा। तो इसका 1/4 भी करना होगा, तो यानी कहने का मतलब है इस 33 का 1/4 कर लेंगे, 1/4 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 33/4, राइट। 33/4 हमें इसको लिखना है दिन और, यहाँ कहा गया है ऑप्शन में भी डे और डेज और आवर्स में दे रखा है, तो दिन और घंटों में लिखना है। तो इसको लिखूंगी, इसमें भाग लगाऊंगी, 8 चौका 32, यानी 8 दिन आ जाएगा, 8 दिन। उसके बाद भी बच रहा है 8 सही 1/4। ये जो 1/4 आया है इसको, तो ये तो दिन का हो गया, ये तो हो गया डेज का, राइट। 8 दिन का समय लग रहा है। और ये जो 1/4 आया है इसमें हमें घंटा में निकालना है। जब घंटा में निकालना है तो क्यों ना मैं इस फ्रैक्शन 1/4 में 24 घंटे का मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ से 4 से काटूंगी 24 को, तो यहाँ से आ जाएगा 6 चौका 24, यानी कहने का मतलब है 8 दिन 8 डेज 6 आवर्स। ऑप्शन, उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। तो टाइप नंबर 4 क्लियर हो चुका होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है टाइप नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्य का 25% 15 दिन में पूरा कर सकता है, वह 15 दिन के बाद 15 दिन के लिए कार्य करता है, यानी कहने का मतलब है ये 25 कार्य का 25% 15 दिन में पूरा करता है। 15 दिन के लिए कार्य करता है, यहाँ पर 15 दिनों के लिए कार्य करता है कहा गया है। 15 दिनों के लिए कार्य करता है और फिर बी अकेले शेष कार्य को, बचा हुआ जो कार्य है 30 दिनों में पूरा करता है। शेष कार्य को बी अकेले 30 दिन में पूरा करता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए सामान्य कार्य का 50% कितने दिन में कर लेंगे, यही कहा गया है। तो जैसे कि यहाँ पर 1/25%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, 1/4 कार्ड 1/4 का 15 दिन कर लूँगी, तो यहाँ से आ जाएगा 15 चौका 60, यानी 60। ये हो जाएगा 60, ये एक के द्वारा किया जा रहा है, बराबर 15 दिनों के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 15 दिनों के लिए कार्य करता है और बचा हुआ शेष कार्य बी करेगा, और बी शेष कार्य को 30 दिनों में कर लेगा। बी शेष कार्य को 30 दिनों में राइट कर लेगा। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पर है 60 और यहाँ पर है 15, 60 में से 15 को माइनस करूँगी, आ जाएगा 45, ए का हो जाएगा। और यहाँ रहेगा इस साइड 30 बी। तो यहाँ से ए और बी की इफिशियंसी क्या मिलेगी हमें, ए और बी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसको काट लेंगे, काटेंगे 15 दूनी के 30 और 15 तिया 45, यानी कहने का मतलब है 2/3। ए की वैल्यू 2 और बी की 3 हो जाएगी। जब 3 हो जाएगी, क्यों ना मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकती हूँ, यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल सकती हूँ। तो चलिए टोटल वर्क निकाल लेती हूँ। टोटल वर्क के लिए क्या करूँगी, मैं इसमें ए का वैल्यू रखूँगी। तो ए, यहाँ पर ए 60 ए दे रखा है, तो ए का मान है 2, तो 60 × 2 कर लूँगी, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर 120 लिख दे रही हूँ। और बटा में आ जाएगा इन दोनों को योग करके, क्योंकि कहा गया है ए और बी दोनों साथ में कार्य करते हुए सामान्य कार्य का 50%। तो ये तो हो गया टोटल वर्क, ये जो 120 आया है ये टोटल वर्क है। अब ए और बी दोनों के द्वारा ए की इफिशियंसी है 2 और बी की इफिशियंसी है 3, इन दोनों के ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, टोटल वर्क 120 को 5 की क्षमता से 5 की इफिशियंसी से और ए और बी के द्वारा किया जाएगा। अब इस 5 से 120 को काट दूंगी, या इसको बगैर फैक्टर के भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको बगैर फैक्टर के भी, बिना फैक्टर के भी कर सकते हैं। जैसे कि ए की जगह पर 2 रख देती हूँ, राइट। अब यहाँ पर दोनों की इफिशियंसी को ऐड करूँगी, 5 आ जाएगा, 5 आएगा। इसको 12 से 12 × 5 = 60, 12 × 2 कर लूँगी, यहाँ से आ जाएगा 24, 24 आ गया। और 50% होता है कार्य का 50%, यानी जो 24 आया उसका 50% 1/2 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 24 का 1/2 करूँगी, 12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया।